जिन्होंने आह्वान दिया है उसके खिलाफ कई लोग को पाबंद किया गया है। जैसे आप लोग खुद देख रहे हैं, पूरा सुरक्षा का व्यवस्था है, शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय है। कुछ कॉल्स दी गई थी और उन कॉल्स के परिप्रेक्ष्य में जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई की गई। मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ मैक्स। अभी क्या हालात हैं मथुरा में, मथुरा ईदगाह मस्जिद में किस तरह के हालात हैं, इस पूरे मामले को मैं आपको तफसील से इस पूरे वीडियो में दिखाना चाहूँगा। अभी ताज़ा शॉट्स हमारे पास मथुरा के पूरे इलाके के आए हैं जहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि है और उसके साथ ही ईदगाह, दोनों जगह पर जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद की गई है। पूरे इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, बैरिकेड लगाए गए हैं और जो लोग कृष्णा का जो मंदिर है उसमें जाना चाहते हैं उनको भी जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बाकायदा उनसे भी आईडी प्रूफ मांगा जा रहा है। यही तमाम सुरक्षा के इकदाम वहां पर किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चाक चौबंद है। तकरीबन 2100 पुलिसकर्मियों को, न सिर्फ पुलिसकर्मी बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात किया गया है और पूरे इलाके पे ड्रोन से भी निगाह रखी जा रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है यूपी पुलिस के जरिए ताकि किसी भी अनहोनी वारदात से बचा जा सके। जिस तरह से हिंदू संगठनों के जरिए कई दिन से माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही थी और यह कहा जा रहा था कि 6 दिसंबर जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत का सानी यहां पेश आया, उसी दिन यहां पर जल अभिषेक किया जाएगा और उसके साथ ही कृष्ण की मूर्ति का विस्थापन भी किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सख्त गाइडलाइंस हैं, चाहे वो ज्ञानवापी मस्जिद की बात करें या मथुरा की शाही ईदगाह की बात करें, इन दोनों जगह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को गाइडलाइंस दे रखी हैं कि यथा स्थिति बनाए रखना है। अगर कोई वहां पर हालात खराब करने की कोशिश करता है तो वो प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यही वजह है कि प्रशासन पिछले एक हफ्ते से काफी सतर्क है और धारा 144 एक हफ्ता पहले से ही लगा दी गई है। जिस तरह से हमने फ्राइडे को आपको कुछ शॉट्स दिखाए जिसमें मस्जिद के अंदर जाने के लिए भी बाकायदा लाइन बना करके मेटल डिटेक्टर से गुजर करके सबकी चेकिंग हो रही थी और बाकायदा आधार कार्ड चेक किया जा रहा था ताकि कोई व्यक्ति ऐसा मस्जिद के अंदर दाखिल ना हो जाए जिससे हालात खराब हो जाएं। जहां तक लोकल हिंदू मुसलमानों का सवाल है, दोनों की बात अगर हम करते हैं तो भाईचारा बना हुआ है और किसी तरह के लोकल्स की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे वीडियो आए हैं लोकल्स को, वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, बाहर के लोग कुछ आकर के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 दिसंबर तो हर साल आता है और इस साल भी 6 दिसंबर आया है, लेकिन इस बार थोड़ा सा ब्रज की शांति व्यवस्था में खलल डालने के लिए कुछ लोगों ने असफल प्रयास किया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के सभी हिंदू मुस्लिम जो ब्रज के हमारे भाई हैं, जिला प्रशासन के साथ सहयोग मिलकर, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उपक्रम में यहाँ इन दोनों धर्मस्थल शाही मस्जिद ईदगाह और जन्म स्थान पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और हम सब लोग भी, मैं शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, हम सब लोग यहाँ के भाईचारे को कायम करने के लिए, यहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हैं और पूरी तरह से यहाँ शांति व्यवस्था है। तो देखा किस तरह से लोग आए हैं, पुलिस का साथ दे रहे हैं और पुलिस प्रशासन जिस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसको लेकर लोग प्रशासन के साथ हैं और प्रशासन की तारीफ भी की जा रही है। क्योंकि अब मैं आपको 2 पुलिस अधिकारियों का वर्जन सुनवाना चाहूँगा, एक जो इलाके के एसएसपी हैं और दूसरे जोन के आईजी हैं, वो भी अभी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हालात का उन्होंने जायज़ा लिया है। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने संतुष्टि जताई है लोकल प्रशासन के ऊपर, लोकल पुलिस के ऊपर कि पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजामात हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं आईजी साहब। जैसे आप लोग खुद देख रहे हैं, पूरा सुरक्षा का व्यवस्था है, शांति व्यवस्था कायम है, फोर्स पर्याप्त मात्रा में डिप्लॉय है। नॉर्मल जो पब्लिक आते हैं उनके लिए तो वो आ सकते हैं, बट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सुरक्षा डिप्लॉय किया गया है, सुरक्षा पर्याप्त है और
पूरा शांति व्यवस्था कायम है। कुछ लोगों को नजरबंद भी किया गया है क्या? कुछ लोगों को नजरबंद किया गया है या काफ़ी नहीं, जिन्होंने आह्वान दिया है उसके खिलाफ कई लोग को पाबंद किया गया है और अभी जैसे आप देख रहे हैं पूरा तरीके से शांति है। सर क्या श्रद्धालुओं को भी रोका है? जन्नत थाना नहीं। श्रद्धालुओं चारों ओर कर्फ्यू जैसे हालत पैदा, क्या कहेंगे? नहीं, कोई श्रद्धालु को नहीं रोका गया है और जैसे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुसार हमने फोर्स डिप्लॉय किया है और शांति बुरी तरह कायम है। जैसा कि आप भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर स्थिति बिल्कुल सामान्य है, जो जनजीवन है बिल्कुल सामान्य रूप से चल रहा है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में कुछ संगठनों द्वारा कुछ कॉल्स दी गई थी और उन कॉल्स के परिप्रेक्ष्य में जो उचित वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो कार्रवाई की गई। तो अधिकतर संगठनों ने अपनी वो कॉल या तो वापस ले ली है या उन्होंने उसका स्थान परिवर्तित कर लिया है और वो अब दिल्ली में शायद जंतर मंतर की परमिशन वगैरह कुछ उन्होंने ली है, मांगी है। जहाँ तक मथुरा में इस बिंदु का सवाल है, यहाँ पर प्रशासन ने किसी भी संगठन को कोई भी ऐसी नई परंपरा शुरू करने के लिए परमिशन नहीं दी है और यहाँ पर एहतियातन भी और जो हमारी स्कीम्स रहती हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी स्कीम्स रहती हैं, उनके रिहर्सल की दृष्टि से भी पूरा यहाँ पर चाक चौबंद प्रबंध किया हुआ है। जो पब्लिक के लोग हैं दोनों पक्षों के, उनसे लगातार हमारे अधिकारियों का संवाद है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पिछले काफ़ी समय से लिए गए हैं और दोनों ही पक्षों का विश्वास है कि प्रशासन और पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस हैं उसके अनुसार कार्य कर रहा है। So one question is that the people who made these calls to provoke communal disharmony here, is there action going to be taken against them because their calls were clearly designed to create a ruckus here in Mathura? Appropriate legal action will be taken, has been taken and will be taken against anybody who is trying to cause any problem with the law and order or provoke anybody to do something which is beyond or against the orders of Honorable Supreme Court. Are they currently in custody? How many people do you have, sir? We have taken some people in preventive detention and we are taking appropriate legal action against them. इसके साथ ही पिछले एक हफ्ते से पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। उसके साथ ही जिन लोगों ने यह आह्वान किया था कि 6 दिसंबर को मस्जिद के अंदर जल अभिषेक किया जाएगा और उसके साथ ही मूर्ति का विस्थापित किया जाएगा, कृष्णा की मूर्ति को विस्थापित किया जाएगा, क्योंकि हिंदू संगठनों का यह कहना है कि वो कृष्णा की जन्मस्थली है। जिस तरह से राम की जन्मस्थली बताया गया था बाबरी मस्जिद के मामले में, इसी तरह से यहाँ पर कृष्ण की जन्मस्थली कहा जाता है। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसमें साफ साफ लिखा है बाबरी मस्जिद के मामले में कि ये साबित नहीं हो पाया कि मस्जिद को तोड़कर बनाया गया था, ये साबित नहीं हो पाया कि यहाँ पर कभी पूजा होती रही है, ये साबित नहीं हो पाया कि यहीं पर राम ने जन्म लिया था। लेकिन उसके बावजूद मस्जिद को जिस तरह से आज से 29 साल पहले मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद दिसंबर 2020 में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सारे हकाइक को मानते हुए, लेकिन फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया। आज सवाल यही खड़ा हो रहा है, 6 दिसंबर के दिन लोग बाबरी मस्जिद की न सिर्फ शहादत को याद कर रहे हैं बल्कि उस फैसले पर भी आज बहस हो रही है और मुसलमानों में ये बात बार बार कही जा रही है। जिस तरह से अभी एक मामला सामने आया है कि रंजन गोगोई को एक फैसिलिटेस्ट प्रोग्राम में जिस तरह से उन्होंने अपनी स्पीच में इस पूरे मामले को लेकर जो बातें कहीं और उसके साथ ही जो हिंदूवादी संगठनों के ज़रिए जो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था उन्होंने उनको राम का अवतार बताया और ये कहा कि पूरी ज़िंदगी और हमारे मरने के बाद आने वाली पीढ़ियाँ रंजन गोगोई को याद करती रहेंगी और उनकी सराहना करती रहेंगी कि किस तरह से उन्होंने फैसला हिंदुओं के फेवर में दिया। अब मामला जिस तरह से इस मस्जिद का सामने आया है, मथुरा की शाही ईदगाह की जो मस्जिद है उस मस्जिद को लेकर जिस तरह से
पिछले एक हफ्ते से तकरीबन सियासत तेज़ हुई है और 3 दिन पहले जिस तरह से बीजेपी के नेताओं का उस पर बयान आता है, खुद केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, वो जिस तरह का ट्वीट करते हैं, उस पर मैंने कई वीडियो डाली हैं, वो आपने देखी होगी, उस पर बात नहीं करना चाहूँगा इस मौके पर। लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन में अब ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही प्रशासन की जो लोकल प्रशासन की अगर हम बात करें, मुसलमान और हिंदू तमाम लोग तारीफ़ कर रहे हैं और उसके साथ ही पुलिस ने एक्शन लिया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इसकी कॉल की थी। उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कई लोगों को नज़रबंद किया गया है, कई लोगों को पाबंद किया गया है और यही वजह है कि हालात आज पूरी तरह से सामान्य बने हुए हैं। अगर पुलिस प्रशासन चुस्त दुरुस्त ना होता, अगर समय रहते कार्रवाई ना की गई होती, इलाके में धारा 144 ना लगाई गई होती, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ काफ़ी संख्या में कई डिस्ट्रिक्ट की पुलिस बुला करके सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद ना किया होता, तो आज शायद हालात कुछ और हो सकते थे। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी शाम तक निगाह रहेगी और जैसे ही इसमें कुछ और अपडेट आएगा, हमारे संवाददाता वहाँ पर एक नारली बने हुए हैं, वो लगातार पल पल की खबर वहाँ से भेज रहे हैं, शॉर्ट्स भेज रहे हैं। जैसे ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हो रहा है, कोई अधिकारी आ रहा है तो उससे बात करके भेज रहे हैं, लोकल लोगों से बात की जा रही है, प्रशासन से बात की जा रही है। तो एक एक पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।